Hello and welcome to my channel. So today's video we will do the ownership review of a Toyota car which is 5 years old and it has run 2 lakh kilometers. So 6 years old it would be. So the car is none other than Toyota's most refined car, Etios. Toyota Etios GD variant, which is the base variant, and this car is 6 years old and has run 2 lakh kilometers. So this is the most refined Toyota car which has the lowest engine noise, one of the most in India. So the car has run 1,98,493 kilometers and it is a 2016 variant. And this is almost 2 lakhs kilometers. So we will do the ownership review of this car. So this car is in our family. हम ही own कर. So हमारी फैमिली में 3 कार है, आपको पता होगा अगर आप सब्सक्राइबर है. एक है इनोवा क्रिस्टा, एक है वेरिटो और एक है इटियोस. वेरिटो का कर दिया है तो भाई इटियोस की टर्न है. फिर टोयोटा इटियोस वाइट कलर. मैं इसे टोयोटा की सबसे रिफाइंड कार क्यों बोल रहा हूँ, भी अब चेक कराता हूँ भी आपको. सो जैसे कि इनोवा है, क्रिस्टा है हमारे पास, तो उसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ कार को. फेस लिफ्ट वाली है, 23-24 हज़ार चली है और ये चल चुकी है ऑलमोस्ट 2 लाख. और अगर हम स्टार्ट करेंगे कार को तो ये बिना क्लच के स्टार्ट होती है. सो मतलब कंपेयर करें दूसरी टोयोटा कार से तो साउंड बहुत कम है. इंजन ही बड़ा होता है, वैसे वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है कार में. सो वेरिटो है हमारे पास, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है. टाटा की कार्स होगी, महिंद्रा की कार्स होगी, इनमें नॉइज़ आती ही आती है. सो ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है आपको. बाहर से मैं आपको भी दिखा देता हूँ. सो ऐसी इंजन नॉइज़ मिलती है आपको. हल्की सी बाहर तो है, अंदर आते हो कोई इंजन नॉइज़ बहुत कम मिलती है. तो रिव्यू सॉरी. सो ये ऐसी पुरानी टोयोटा इटियोस है. फ्रंट से आपको कुछ ऐसा भी मिलता था. 2016 में हमने ली थी, तो जीडी मॉडल हमने क्यों लिया था और यही कार क्यों ली वो अभी डिस्कस. वेरिएंट ये 8 लाख का अराउंड समथिंग में ऑन रोड पड़ा था, तो ये हमें ठीक बढ़िया लगा. वीडी पे जाते तो मेन स्टीरियो था और ये ऑटो एडजस्टेबल हो जाते, फोल्ड नहीं होते, एडजस्ट हो जाते, तो इतना कुछ लगा नहीं. तो जीडी ले लिया. और इटियोस इसलिए ली कि टोयोटा की कार ट्राई करनी थी. मारुति लेनी थी. मारुति पहले से जैसा कि हमारे पास ऑल्टो के टन थी, तो और पहले ऑल्टो एलेक्सा ही थी, तो इसीलिए नया ब्रांड ट्राई करना था. महिंद्रा की पहले से वेरिटो थी. उस टाइम वरना थोड़ी हाई रेंज की थी, एक्सेंट देखी थी, पर वो कार मतलब ये इससे बहुत छोटी है लेंथ में. वो सब 4 मीटर में आ जाती है, उससे भी आगे चली जाती है. 4100 से ज़्यादा इसकी लेंथ है. एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न है इसकी बूट स्पेस. आई मीन सबसे बढ़िया बूट स्पेस आपको इस कार में मिलती है, अराउंड 600 लीटर्स. अभी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है. बूट लैम्प आपको आता है. एक मिनट, एक ही सामान पड़ा हुआ. कितनी डीप बूट है. हम ट्रैवल करते थे तो बहुत अच्छी बूट स्पेस थी है इस कार में. टोयोटा की कोई कार आती नहीं है. फोन गिर गया. अभी टोयोटा की कोई कार आती नहीं है जिसमें से अच्छी बूट स्पेस हो. सेडान में यारिस आती थी, वो डिसकंटिन्यू कर दी, और एक वो आती है कैमरी जो कि बहुत हाई रेंज की है. इससे लेट मी टेल यू वन थिंग, वाई वी बॉट इनोवा. ये रीजन था कि हमने टोयोटा की इसीलिए फिर से ली कि ये चला ली. मतलब इसमें बढ़िया कार थी. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. तो नेगेटिव इसमें बस क्वालिटी, इंजन इसका बहुत बढ़िया है, रिलायबिलिटी है, कार कभी खराब नहीं होगी. में एवरेज है, सेफ्टी है, कंफर्टेबल है, रीसेल वैल्यू है कि जैसे वो जो एक कार सारी कंपनीज बनाना चाहती है. सीजन कभी गलत नहीं लगे इस कार को लेके. इतनी अच्छी टोयोटा की कार है ये. सेफ्टी, एवरेज, कंफर्टेबल, सब कुछ है इस कार में. कंफर्ट इतना अच्छा मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है आपको बहुत अच्छा. बूट स्पेस इतनी ज़्यादा मिल जाती है आपको. एवरेज सबसे बढ़िया मिल जाती है आपको. बेसिक फीचर्स, डिफॉगर वगैरह बेस मॉडल में, सेंट्रल लॉकिंग होगी, चारों पावर विंडोज, टिल्ट एंड टिल्ट स्टीयरिंग व्हील,
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, तो और क्या चाहिए ये सब। और 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। सो अगर आपको सेकंड हैंड कार लेनी है तो इटियोस से बेटे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इतना हाई फीचर्स वाली कार नहीं चाहिए, बेसिक कार चाहिए, तो मतलब आप इटियोस लेके कभी तंग नहीं होगे। और क्या चाहिए आपको कार में, मतलब इसमें आपको बड़ी कार मिल जाती है 8 लाख में, इतनी बड़ी कार मिल जाती है आपको। सेकेंड ऑफ ऑल, आप एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कार में। बस एक प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी लगती है हल्की, जैसे कि प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी हल्की है इसकी बाहर से भी, पर उसकी वजह से एवरेज भी बढ़िया जाती है इसकी। सेफ्टी रेटिंग्स 4 स्टार है, सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल कार हमें ये लगी। इसके बाद 2016 में इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ था, जहाँ से फ्रंट में चेंजेस कर दिए गए थे, वो अच्छा लगा देखने में। अब अगर हमारा मन करे तो ये भी कर सकते हैं, सारी कार टोयोटा की ले, एक और कार टोयोटा की ले सकते हैं। मतलब इतना इस कार ने अच्छा एक्सपीरियंस मिला है हमें इस कार से। इसकी वजह से इनोवा ली हमने, अगर ये हम ना लेते तो शायद इनोवा भी ना लेते, बट इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो इनोवा का भी अच्छा है अभी तक। सो वेरिटो की तरह नहीं है, इसकी रीसेल वैल्यू भी 5 लाख में भी बिक जाए, 4-5 लाख में बिक जाएगी कार। 8 लाख की ली थी, 6 साल पुरानी कार है, तो 4-5 लाख में बिक जानी चाहिए। रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी थी टोयोटा की, और ट्रस्ट ये एक अगर कार और चल सकती है। मतलब जो हमारी वेरिटो है वो तो बिल्कुल अब बंद है, लॉन्ग रूट्स पे कल लेकर कम भी करते हैं उसका, बट ये अभी भी चलती है और चलेगी। टोयोटा की बैज है, चलेगा। कि आपको लॉक अनलॉक मिल जाता। रीजन था इसका इंजन जो कि बहुत बढ़िया है। मतलब इस कार की वजह से हम अब अगर हमको कार लेनी है तो हम ये भी हो सकते हैं कि हम टोयोटा की सारी कार सब टोयोटा की करें। इतनी इस कार की वजह से इनोवा ली और टोयोटा की का हमें पता लगा। सर्विस नहीं कराते क्योंकि वारंटी से बाहर हो गई थी कार, तो हम लोकली कराते थे। सर कंपनी में कराते थे तो मैक्सिमम 4-5 हजार 3 हो जाती थी सर्विस, 3-4-5 हजार में was max. Now one negative in this car that I felt is the plastic quality isn't great used by Toyota, isn't up to the mark. And one in every Etios I have seen, all Etios, I mean this comes, it is silver color, but after some time this grayness come on the steering wheel, and the badge of Toyota is also now. So it get 2 airbags as standard in the base variant. So now service cost. So service cost of this car. Sometimes the Baleno's door feel more heavier than this Toyota Etios. It's scored in safety. It scored a 4-star rating. And one more positive. Oh, how could I forget that? I mean, the mileage of the car. I mean, in city it would at least give us 21 average, 20 to 21, and on highway it gives on 24-25. So this is a really practical car. I mean, average is really good in this car. So the quality isn't that good. It was a really light car. Safety it scored 4 stars, but useless features like here it is coat hanger. Why we need in front? I mean, first negative is that it is a good car to look, but it's not that much premium. I mean, the quality doors is not, plastic quality isn't great of the doors. The doors are really light. That's a good thing because in base model you got defogger, but we have Innova Crysta in 2021. In that base model it don't get the defogger, and this was 8 lakhs and that is 21 lakhs. So this has really good features, like you got tilt, and not only it was only tilt, and you get a height adjustable driver seat. So it's really good features. One more feature was auto down power windows. Auto we didn't got. So coming to the base model, you get a defogger. I mean, that we have a Mahindra Verito, so
The steering of Verito is really hard, but it's really soft steering wheel. It was really light and the gear shifting was also okay, but the steering was light. And the positive is its practicality, and second was its engine, and third would be its size, and fourth is the comfortable. It was a really comfortable car. And a fifth positive we will talk about, इतना लेग रूम मिलता था आपको. सो थाई स्पोर्ट भी बहुत अच्छा था. अंडर थाई स्पोर्ट है, मतलब कार वॉज comfortable car and a practical car provided by Toyota, which we needed. Boot space was also really good, and headroom I had is 5'8" and 5'9" with the Juda, so headroom was little bit short. मैं चलाऊंगा कार को, तो वो पीछे का लेग रूम देखते हैं. तो पीछे का लेग रूम देखिए. प्रैक्टिकल कार थी ये. कंफर्ट में आपको दिखाता हूँ. लेग स्पेस भी अच्छा मिल जाता था, जैसे कि मैंने ये एडजस्ट की हुई है. देखिए इतनी स्पेस. चलो मैक्सिमम अगर कोई होगा वो इतनी स्पेस पे चलाएगा. इतनी स्पेस है मेरे पास. तो इतनी स्पेस, अगर हाइट एडजस्टेबल सीट आती थी मतलब बेस मॉडल में, आप देखिए तो बूट स्पेस भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे. मतलब जो इसका कंपटीशन होता है इसके प्राइस सेगमेंट में, कार्स आपको सब 4 मीटर में मिलती थी उस टाइम पे. डिजायर होगी, एक्सेंट होगी, एक्सेंट नॉट एसेंट. सो उसमें इसका साइज बहुत बड़ा था, मतलब साइज. और हम पॉजिटिव्स की बात करें, उसके बाद एक्सपीरियंस, सर्विस कॉस्ट, सब कुछ एंड में. इसकी वजह से हमने ली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इटियोस. बहुत अच्छी कार है, मतलब टोयोटा की वन ऑफ द बेस्ट कार है. हॉर्न ऐसा मिल जाता है आपको. सो मेन रीजन था इंजन. टू बाय टोयोटा इटियोस सेकंड हैंड, गो एंड बाय, यू विल नेवर फील रिग्रेट ऑन योर डिसीजन. इफ वी हैव टू बाय टोयोटा कार in second hand, we will go for Etios, but we had already. So this is the best Toyota car that is under 10 lakhs, and this is the most refined Toyota diesel car. So my opinion, I will give you again 5 stars. So you can go for a Toyota Etios, you will never feel regret on your decision. So this was the video. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. लग्जरी में it feels lengthy car, so it's a lengthy car, not most practical car in the so 10 lakhs, and this car is coming now. 4 cars are there. One is Urban Cruiser, better than Urban Cruiser. Glanza, better than Glanza. It is better than Urban Cruiser in way of average space. Better than Glanza in boot space and safety. Better than Etios Leva in space and boot space and luxury. Best Toyota car. And just go and see Toyota. Buy Toyota Etios. You will never regret on your decision what you have made. This is the best Toyota. Go for the top model. In that you don't get the climate control and touchscreen. This is most practical car if you need for your family. So this is the best choice in second hand if you need. This is the segment 2, best in the segment at that time, and most practical car. Boot space was comfortable car under 10 lakhs, but why it has a taxi image? Because it is one thing, the lookings, more negatives I want to say, that it has a taxi image. I mean really. It has my opinion about this car is I will give it 5 out of 5 ratings. I mean this is the best car. What को डिसकंटिन्यू कर दिया कार को, वो मुझे गलत लगा. क्योंकि BS6 में अगर निकाल देते, इसका डिजाइन चेंज कर देते, कार यही रहती, डिजाइन चेंज कर देते, इंजन वगैरह सेफ्टी यही रहती, तो बहुत बढ़िया कार है यार. अगर सेकंड हैंड आपको बढ़िया कंडीशन में टोयोटा की इटियोस मिल रही है तो ले लीजिए, इससे बढ़िया आपको डील नहीं मिलने वाली. बट थोड़े फीचर्स का में प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी मतलब लग्जरीनेस वाली फील नहीं आती. बट मोस्ट प्रैक्टिकल कार है ये. मोस्ट प्रैक्टिकल कार. ब्रेजा होगी,
इनोवा प्रैक्टिकल मानी जाती है, उससे प्रैक्टिकल कार है। अगर आपको 5 सीटर चाहिए, मोस्ट प्रैक्टिकल 5 सीटर कार इज टोयोटा एटियोस। इफ यू डोंट नीड features if you don't need features like high your auto folded ORVMs, you can go for the top model, but this is the best car। और क्या चाहिए आपको कार में? सब कुछ। फीचर्स कम ऐसे नहीं कि जैसे बेसिक फीचर्स, सारे एक बेसिक फीचर है इस कार में। जैसे ऑटो डाउन पावर विंडोज मिल जाती है आपको, डीफॉगर मिल जाता है बेस मॉडल में, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। सो बेस्ट कार है ये, बहुत बढ़िया कार है। बस इसमें फीचर्स वगैरह थोड़े कम है। बात ये कार अगर आप निकाल देते कोई भी कंपनी, उनकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, पर इसकी सर्विस कॉस्ट अगर आप बाहर से कराएंगे 1000 मैक्सिमम 1500-600 रुपए में सर्विस हो जाएगी इसकी, बेसिक सर्विस होगी अगर। तो और क्या चाहिए कार में आपको? अगर आपको सेकंड हैंड कार लेनी है ना, आपको एटियोस बढ़िया कंडीशन में मिल रही है तो ले लीजिए। इससे बढ़िया कार तो और भी चला लेते हैं। तो सब कुछ तो है। आपको 10 साल तक, 8-9 साल तक तो कुछ नहीं गएगी ये कार, 10 साल तक तो मैक्सिमम।